हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। एंड आज 2 मार्च है और इस मार्च के दूसरे दिन में हम सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे विथ फैक्ट्स, जीएस। और ये दोनों भाषा में होगा। 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट रिवीजन करेंगे, मैप के साथ हम पढ़ते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक हमारा चैनल है वन डे एग्ज़ाम पॉइंट, ये भी काफ़ी बेहतरीन तैयारी कराता है, तो आप इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, वन डे एग्ज़ाम पॉइंट को ज़रूर याद रखिए, हर जगह इसका लिंक शेयर भी करिए। ठीक है, सारे पीडीएफ मैंने एक साथ भेज दिए हैं। जो पिछले महीने तक के जितने इंपॉर्टेंट पीडीएफ थे सबको सब लगभग 30 से 35 पीडीएफ मैंने भेजे हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड आप कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर एनी डाउट प्लीज़ आस्क हियर। इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। लाइव क्विज़ेज़ के लिए आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। जब भी हमें लगता है कि क्विज़ लेना चाहिए हम ज़रूर लेते हैं, सब बच्चे पार्टिसिपेट भी करते हैं। इन विच कंट्री इंडिया इज सेंडिंग 1000 मीट्रिक टन ऑफ राइस एंड 1 लाख टैबलेट ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। भारत ने किस देश को 1000 मीट्रिक टन चावल और 1 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोलियां भेज रहा है? तो ये है मेडागास्कर। क्या है नाम इसका? मेडागास्कर। ये शायद आपने देखा होगा, ये है मेडागास्कर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये इंडियन ओशियन में ही है। ठीक है, बट ये अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मेडागास्कर चैनल है, अफ्रीका का पार्ट है। कौन? मेडागास्कर। अफ्रीका को आप लोग बहुत कम जानते होंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स तो इसमें नहीं हैं, बट अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी कि अफ्रीका में राजधानियाँ जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका की प्रीटोरिया राजधानी है। क्या राजधानी है? प्रीटोरिया। उसके बाद है केप टाउन और बुलमफेंटेन, ये 3 राजधानियाँ इसकी हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहीं के थे नेल्सन मंडेला, जिनका नाम आप जानते होंगे। और साउथ अफ्रीका, ये लिसोथो आप देख रहे होंगे, ये भी एक जगह है। यही एक दो ऐसे जगह हैं। ऊपर अगर हम बात करेंगे तो इसी साउथ अफ्रीका में ये इजिप्ट, लीबिया, इजिप्ट जो मिस्र है, यहीं से स्वेज नहर, इसके साइड से ये वाला इलाके से स्वेज नहर गुजरती है। 1869 में, 1869 में स्वेज नहर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस सिटी। और लीबिया की राजधानी क्या है बताइए? त्रिपोली। ठीक है, त्रिपोली यहाँ की करेंसी है, लीबियन दिनार यहाँ की करेंसी है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे ज़्यादा अफ्रीका से कुछ नहीं पूछता है। एक चीज़ और आपको याद रखना है, अफ्रीका और यूरोप को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है? तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, और अफ्रीका और एशिया को कौन सा स्टेट जोड़ता है? तो स्टेट ऑफ बाब अल मंडेब। दोनों चीज़ें आपको क्लियर एंड कट समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया? जन औषधि दिवस, तो ये जन औषधि केंद्र आपको हॉस्पिटल में जाते होंगे तो आपको दिखता भी होगा। ये 1 मार्च को मनाते हैं और ये तीसरा जन औषधि दिवस है। ठीक है, अब मार्च महीना शुरू हो रहा है, तो मार्च महीने के जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं उसे हम लोग रिवीजन करेंगे भैया, और बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे ताकि ये लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहे। और एक चीज़ मैं अनाउंस कर दूं, मेरे साथ साथ मैम भी अब जीएस की क्लास लेंगी, तो आप लोग इंटरेस्टिंगली मैम के जीएस की क्लास को अटेंड करिएगा और बताइएगा कि क्या कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। मुझे भी बताइए, उन्हें भी बताइए। ठीक है, दोनों चीज़ें आप लोग करोगे। तो मार्च में अगर देखेंगे तो 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जीरो भेदभाव दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ डे और हियरिंग डे मनाते हैं। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे और 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे। 4 मार्च को क्या होगा? नेशनल सेफ्टी डे और 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे। 10 मार्च को CISF रेजिंग डे। ठीक है, ये प्लीज़ याद रखिएगा। 4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे, 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे, ये तो सब जानते भी हैं।
13 मार्च को नो स्मोकिंग डे, ये आप याद रखिएगा, जो हाँ धूम्रपान निषेध दिवस है 13 मार्च को। फिर नेक्स्ट है 14 मार्च पाई डे, मैथमेटिक्स में जो पाई होता है उसके लिए ये डेडिकेटेड दिवस है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, जो कंज्यूमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनकी जो अधिकारों का दिवस है वो है 15 मार्च। 16 मार्च को वैक्सीनेशन डे है, और 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, ऑर्डिनेंस मतलब जहाँ गोला बारूद बनता है उसका फैक्ट्री का जो दिवस है वो है 18 मार्च। फिर बात करेंगे 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाते हैं 20 मार्च को, खुशी मना, एक तरीके से खुशी का वो दिवस है। और वर्ल्ड एस्पैरो डे भी मनाते हैं, इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा, आप तीनों चारों एक साथ याद कर लोगे। हैप्पीनेस और एस्पैरो, बहुत लोगों को एस्पैरो देख करके हैप्पीनेस होती है, फिर एस्पैरो रहती कहाँ, फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को, ठीक है। और इस 21 मार्च को 2 और दिवस हैं, कौन कौन से हैं, डाउन सिंड्रोम डे और पोएट्री डे। इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, आप रिवीजन में भी इजी हो जाएगा, शाम तक रिवीजन कर लेना। 22 मार्च को है वर्ल्ड वाटर डे, तो आप ऐसे जोड़ सकते हो कि पहले स्पैरो फिर फॉरेस्ट में रहेगी, और वो 22 मार्च को मतलब जल दिवस है तो पानी पिएगी, ठीक है। फिर वो मौसम बताएगी, मेटेरियोलॉजिकल डे 23 मार्च को है। फिर 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे, और 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे। 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे कई बार पूछा गया है, और 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे है, ठीक है। तो ये सब अपने आप में ज़रूरी चीज़ें हैं, और हमेशा एक किसी भी एग्जाम में जाओगे ना तो 1 महीने का पूछ ही लेता है, 2 या 3 पूछ लेता है, तो मार्च का भी संभावना रहता है। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा किया, हुक्का जो आप देखते होंगे वो रोक लगाया जाएगा किसके द्वारा, तो झारखंड के द्वारा। झारखंड के सीएम और गवर्नर, आपको कमेंट करना है, ठीक है। झारखंड के सीएम और गवर्नर आपको कमेंट करना है, मैंने लिस्ट आपको दिया है और आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। देख लेते हैं झारखंड को पहले मैप में, ये है झारखंड, बिहार से अलग हुआ था, ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 में। और झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की बाउंड्री लगती है वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये जो है इसकी बाउंड्री लगती है इतने स्टेट से। झारखंड में हर तरह के खनिज उपलब्ध है, और यहाँ पे स्टील प्लांट भी हैं बहुत सारी। झारखंड कोयले के उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भारत और किस देश के बीच गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई है, इंडिया एंड विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड 19th होम सेक्रेटरी लेवल टॉक। तो ये बांग्लादेश के बीच में हुई है, गृह सचिव जो होते हैं होम सेक्रेटरी, उनके बीच में ये मीटिंग कराई गई है। अब बांग्लादेश को देखेंगे और साथ साथ और भी कुछ देशों को देख करके हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ये है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में बता दूं, यहाँ की पीएम है शेख हसीना, और 1971 में भारत के प्रयासों से इसे आज़ादी मिली थी, ठीक है। तो ये आप मान के चलो कि बांग्लादेश का एक तरीके से इंडिया का बहुत बड़ा एहसान है इस पर, और ये भारत इसको बहुत अच्छे से ट्रीट भी करता है अभी भी। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और टका यहाँ की करेंसी है। आप अगर मैप में देखोगे तो ये 3 तरफ से इंडिया से ही घिरा है, और चौथे तरफ जो है वो इंडियन ओशियन है, जो कि सबका ही है, ठीक है। यहाँ बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियन का पार्ट है। 4096 किलोमीटर, कितना, 4096। ये सबसे ज़्यादा अपना बाउंड्री जो है शेयर करता है किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ भारत। इतना ज़्यादा लंबा बाउंड्री है, आप देख ही सकते हैं तीनों साइड से है। तो सारे स्टेट जितने भी हैं, जैसे इधर पश्चिम बंगाल है, ऊपर जाएंगे तो आपको सिक्किम मिल जाएगा। फिर इधर जो है इंटरनेशनल बाउंड्री थिम्पू अगर छोड़ दें तो ये इधर त्रिपुरा है, ठीक है। फिर मिज़ोरम की भी थोड़ी सी बाउंड्री लगती है, असम की बहुत ज़्यादा बाउंड्री लगती है। तो कहने का मतलब है कि 4096 किलोमीटर आपको याद रखना है, ठीक है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। अगला देखते हैं थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, बैंकॉक, और वियंतियाने की कहाँ है, लाओस, ठीक है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, हनोई। अच्छा, म्यांमार अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, और म्यांमार की राजधानी है नैपीडाउ। यहाँ पे जो ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये अभी इसकी राजधानी है। यहाँ पे अभी मिलिट्री रूल चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आम जनता जो है वो सड़कों पे उतर आई है। और यहाँ की जो स्टेट की हेड थी उसे स्टेट काउंसलर कहते हैं,
क्या कहते हैं, स्टेट काउंसलर, उसको अब घर में बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, नज़रबंद है वो। और थाईलैंड देख लिया आपने, बैंकॉक देख लिया, यहाँ गल्फ ऑफ थाईलैंड है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पूछी जाती है इस जोन में, इंडोनेशिया के जोन में, जो क्लियरली आप समझ लो, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये इधर से और इधर से या फिर इधर के लोगों के लिए पैसेज का काम करता है। यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट देश हैं सब अपनी नेवी को स्टैंड बाई पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये रास्ता ब्लॉक ना हो, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ट्रेड यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। तो कोई भी देश अगर उसको रोक लेता है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का याद रखना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिंगापुर के एकदम पास है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, ठीक है। ब्रूनी की राजधानी बंदर सिरी बंगवान। फिर मलेशिया की राजधानी कहाँ है, मैंने बताया। अब इंडोनेशिया की राजधानी पहले थी जकार्ता, लेकिन अब इसकी चेंज हो गई है पूर्वी कालीमंतन या फिर ईस्ट पूर्वी कालीमंतन। तो ईस्ट कालीमंतन इसकी राजधानी है। और जकार्ता जो है ये किसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है बताइए? आसियान। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आई होप जो मैं फैक्ट्स बताता हूँ आपको अच्छे लगते होंगे और रिवीजन आप कर पाते होंगे। अगर किसी भी तरीके का मैप समझने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, लेट मी नो, मैं उसको क्लियर करूँगा। और ये जो हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टनकपुर दिल्ली जंक्शन से विशेष ट्रेन की हरी झंडी दी है? तो ये विशेष ट्रेन टनकपुर दिल्ली जंक्शन, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि एक स्पेशल ट्रेन जो है 1 मार्च को किस जंक्शन से चलाई गई थी? तो ये जंक्शन है कौन सा बताइए? तो टनकपुर दिल्ली, ये याद रखना है। पीयूष गोयल ने, रेलवे मिनिस्टर जो हैं वो, उन्होंने हरी झंडी दी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों की, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड जो एक तरीके से एम्प्लॉय थे, उनकी सेवानिवृत्ति रिटायरिंग एज में 3 वर्ष की कटौती कर दी है? तो जो पुराने लोग हैं उनमें और 3 वर्ष कम कर दिया जाएगा, उन्हें 3 वर्ष पहले छुट्टी दे दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है, जो संविदा के कर्मचारी हैं उनको 3 वर्ष पहले रिटायरमेंट दे दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का जब बात हुआ है तो ये सब चीज़ें तो रिवीजन करना बनता है। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो इम्पोर्टेंट मैं आज दे रहा हूँ इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन यही से आएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं विंध्य और सतपुड़ा। विंध्य सतपुड़ा मध्य प्रदेश के इलाके में पड़ता है, लेकिन अजंता बालाघाट ये सब कहाँ पड़ता है? ये सब जो है मध्य भारत में पड़ता है। महादेव हिल्स कहाँ है? ये भी मध्य भारत में है। ठीक है, शेषाचलम हिल्स कहाँ है बताइए? चलिए पहले साउथ इंडिया हम लोग देखेंगे, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको इसी में होगा। तो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी, 2695 मीटर इसकी हाइट है। दूसरी सबसे सेकंड हाईएस्ट है 2637 दोदा बेटा। कार्डमम हिल्स कहाँ है? तो अन्नाईमुड़ी में ही है। शेषाचलम हिल्स यहाँ पे। फिर वरुसनाड हिल्स, पालनी हिल्स, सिरुमल्लाई हिल्स, पंचमल्लाई, सेवरॉय, जावड़ी, नागरी हिल्स, ये सब जो हैं यहाँ पे लाइन से मैंने लिख दिए हैं। नेक्स्ट है वेलुकोंडा, पालकोंडा, नल्लमला हिल्स, नॉर्दर्न सरकार। इस इलाके को आपको मैं मेनली बता दूं, ये पूरे जोन को वेस्टर्न घाट और इसको पूरा ईस्टर्न घाट कहते हैं। इसके ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, नीचे वाले को कोरोमंडल। ये हो गया मालाबार और ये हो गया कोंकण। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा पार्ट किसको डिनोट करता है। ठीक है, पूर्वी भारत में आएंगे तो उड़ीसा में गरझट हिल है, गरझट ये दिख रहा होगा, और महेंद्रगिरी पर्वत भी है। ठीक है, महेंद्रगिरी पर्वत है। आपको एक बार में ये याद नहीं होगा, आप ये मैप रखना और हमेशा इसको रिवीजन करना। अरावली रेंज है माउंट आबू, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर भी है, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, मतलब चोटी का एक जो शीर्ष है। और माउंट आबू यहाँ की पर्वत है जिस पे लोग घूमने भी जाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने मिस्र के काहिरा में शॉटगन वर्ल्ड कप का कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक।
ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हाल ही में कर्नाटक के किस जिले में खिलौना क्लस्टर निर्माण की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है कोप्पल में, ठीक है, कोप्पल में इसकी आधारशिला रखी गई है, कोप्पल कर्नाटका में। अभी आपको पता ही है पूरे देश के जो टॉय हैं उनको ऑनलाइन बेचने के लिए एक पहल शुरू की गई थी, तो इसका क्लस्टर बनाया गया था कर्नाटका के कोप्पल में। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और काफ़ी आप इससे फ़ायदा हो रहा है आपको डेली देखने पे, तो प्लीज़ जब भी मैं लाइव आता हूँ 7 से 8 के बीच में, या जब भी आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक ये पहुँच पाए। साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं बेलचेरू राव। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति खोज की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में ये खोज की गई है। इसकी पीडीएफ जो है इंग्लिश में भी है, तो परेशान नहीं होंगे इंग्लिश वाले, ठीक है, इंग्लिश में भी है। ओके, ये है अरुणाचल प्रदेश, यहीं के त्वांग से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे घूमती है और ये फाइनली इधर गिरती है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम और गवर्नर, मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, तरुण बजाज को किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये राजस्व विभाग का दिया गया है। हाल ही में कुंभ के लिए एक नियंत्रण कक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हरिद्वार में कुंभ के लिए नियंत्रण कंट्रोल रूम एक स्थापित किया गया है। इसरो ने अमेजोनिया 1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो ये आंध्र प्रदेश से किया गया था। अमेजोनिया 1 ब्राज़ील की सैटेलाइट थी, इस पर डिटेल में मैंने कल के वीडियो में बताया है। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है आज कमेंट करना है, यूएन गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कल मैंने बड़ी डिटेल में बताया था, तो प्लीज़ उसको याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में वही कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।